हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 करवाऊंगा। सो ये शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है महेश, रमेश और नरेश 3 पार्टनर्स हैं और इनकी रेशो है 5:3:2। बट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 इन्होंने डिसाइड किया है कि ये प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करेंगे। तो ओल्ड रेशो तो 5:3:2 है और प्रॉफिट जो इक्वली डिवाइड होगा फ्यूचर में, तो न्यू रेशो हमारी 1:1:1 है। तो इसी डेट को क्या था, ऑन दैट डेट देयर वाज अ बैलेंस था 3,60,000 इन जनरल रिजर्व और डेबिट बैलेंस था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,80,000 का। तो इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करने को बोला गया है फॉर द अबव ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि रेशो में चेंज आ रहा है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही बोल दिया गया है कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो जनरल रिजर्व है और ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अब ट्रांसफर नहीं होगा, है ना। इसके लिए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी। तो वो कैसे की जाएगी, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जर्नल का ऐसे एक फॉर्मेट आप लगा दीजिए, ठीक है। और उसके नीचे आप ऐसे लिखिए वर्किंग नोट्स, है ना। तो स्टूडेंट, बिना वर्किंग नोट के तो क्वेश्चन जो है वो नहीं होगा। ओके, तो जो चीजें हमारे पास यहाँ पे दी हैं उनको हम लिख देंगे। यहाँ पे पहले ओल्ड रेशो दी है, ओल्ड रेशो ऑफ महेश, रमेश एंड नरेश। महेश, नरेश एंड रमेश एंड नरेश, सॉरी, रमेश एंड नरेश कितनी है आपके पास यहाँ पे, 5:3, 5:3:2। ओके, उसके बाद आपके पास न्यू रेशो दी गई है 1:1:1। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गेन और सेक्रीफाइस जो हूँ वो निकाल लेता हूँ। तो मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो का यूज करूंगा। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होती है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे महेश के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो आप देख सकते हैं ओल्ड शेयर है वो है 5/10, है ना। माइनस करेंगे 1/3 को। ओके, तो सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा। सो यहाँ पे 5/10 माइनस 1/3, सो 30 एलसीएम यहाँ पे आ गया। 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5/30। तो हमारा जो है यहाँ पे 5/30 है ना। और मैं आपको बता देता हूँ, जब ये प्लस में आएगा यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो में, तो ये सैक्रिफाइस करेगा पार्टनर। तो महेश जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रमेश का कैलकुलेट करेंगे। सो रमेश का जो शेयर है वो 3/10 माइनस करेंगे 1/3 को, जो उसका न्यू शेयर है। और हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे जो है हमारे पास नेक्स्ट 3 है। यहाँ पे जो है वो 3×3=9 हो जाएगा और यहाँ पे 10 और ये माइनस 1/30 हो जाएगा, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस 1/30। सो माइनस 1/30, ठीक है। तो ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये गेन कर रहा है, ठीक है। ओके, उसके बाद लास्ट में नरेश है। सो 2/10 माइनस 1/30, 2/10। सो यहाँ पे 6 लिखेंगे, है ना। 3×2=6, यहाँ पे 30 है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे -10 से
ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 4 हम लिख देंगे, माइनस का 4 अपॉन 30। ठीक है, 3 2 6 और 10 यहाँ पे। ओके जी, सो ये भी हमारा माइनस में आया है ना। इसका मतलब ये है ये पार्टनर भी गेन कर रहा है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, यहाँ तक तो जो है क्वेश्चन ठीक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दी। बट उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जगह जनरल रिजर्व दिया है, इसका क्रेडिट बैलेंस है 3,60,000 और डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब कैसे क्वेश्चन किया जाए, है ना, अब थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए, सो अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व, है ना, इज इक्वल टू जितना हमारे पास दिया है उसको हम यहाँ पे आगे लिख देंगे। अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व हमारे पास है 3,60,000। ठीक है, इस 3,60,000 में से हम लेस कर देंगे, लेस डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो डेबिट बैलेंस जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कितना है, 1,80,000। कितना है, देखिए 1,80,000। इसको माइनस कर देंगे हम, और माइनस करके जो है हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस करके हमारे पास 1,80,000 ही आ जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया हमने तो 1,80 हमारे पास जो है वो यहाँ हमने लिख दिया। ओके, तो इस अमाउंट को एडजस्ट किया जाएगा, अमाउंट टू बी एडजस्टेड। ठीक है, सो 18,000 में यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी 1,80,000 रुपीज टू बी एडजस्टेड। तो ये अमाउंट एडजस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा जो डेबिट बैलेंस था उसको हमने रिजर्व में से लेस कर दिया, और ये 18,000 हम एडजस्ट करेंगे, है ना। तो किस रेशो में, इन जो हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो आई है 5:1:4। ठीक है, इस पे जो है वो एडजस्ट किया जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1,80,000 को 5:1:4 में एडजस्ट करना है। और यहाँ पे देखिए जो गेनिंग पार्टनर होता है एडजस्टमेंट एंट्री में वो डेबिट होता है, तो रमेश और नरेश डेबिट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ हम जो है लिख देंगे कि रमेश कैपिटल अकाउंट, इसको डेबिट करेंगे। ओके, और नरेश के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। ठीक है, क्रेडिट करेंगे हम टू महेश कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, तो देखिए 1,80,000 हमारा यहाँ पे आया है ना। ओके जी, तो आप देख सकते हैं 5 1 जो है 6 और 4 टोटल 10 बनता है। तो 1,80,000 को पहले हम 10 से करेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे
पहला जो है हमारा कौन सा पर्सन है, देखिए पहला है हमारा रमेश, तो रमेश का जो शेयर है वो कितना है, वो है 1, है ना। तो यहाँ पे हम 18,000 रुपये लिख देंगे, ठीक है, ओके जी। और उसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन हमारे पास यहाँ पे इसका जो क्या नाम है इसका, नरेश, नरेश का शेयर है 4/10, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 72,000 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 1,80,000 मल्टी 1,80,000 डिवाइडेड बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, क्योंकि फिफ्थ शेयर है आपका जो गेनिंग जो आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर महेश है उसका गेनिंग शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, 5th शेयर है उसका, तो 90,000, है ना। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे 90,000। वैसे भी आप डेबिट और क्रेडिट का अगर टोटल करेंगे तो 90,000 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे बीइंग प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ जनरल रिजर्व एंड डेबिट बैलेंस of profit and loss account adjusted in sacrificing ratio। ठीक है, ये एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास कर दी है। सो स्टूडेंट इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन होना था। सो आई होप आपने ठीक किया होगा ये क्वेश्चन, है ना। ओके जी।